If the first thing that comes to your mind when you're super angry at someone is abusing their mother or sister or girlfriend, then maybe the problem isn't your anger. It's what you've been taught to disrespect. Welcome and welcome back to my channel. This is Akriti and I hope y'all are doing well. In today's video, I'm going to talk about something that almost all of us have said at some point in our lives without even thinking twice. Words like बहन चोद, मादर चोद, तेरी माँ की, बहन की, तेरी माँ का, BHOSD. I don't even want to say that, but you get the picture, right? There are a lot of abuses that I do not want to say out loud. Or here's the list of abuses that are very common in Indian society, and this video is going to be all about it. These galis have become so normal that they don't even feel like abuse anymore. They are just normal words that are thrown around casually in any conversation. कोई मस्ती की बात चल रही हो, कोई बिल्कुल ही अलग बात चल रही हो जहाँ लड़ाई का कोई माहौल भी नहीं है, and then also people feel it's very normal to say all of these words, which is exactly what the problem is. Before we delve into this video, मैं एक चीज clear करना चाहती हूँ कि I'm not coming from a place of moral superiority. I've been there. I was someone who used to use these words a lot, especially in school. Class 9th की बात है when for the first time I came across these words. अब जैसे जैसे ज़माना आगे जाते जा रहा है तो बच्चे और जल्दी ये चीज़ें सीख जाते हैं, पर मेरे टाइम पर पॉपुलराइज ये सारे क्लास 8-9 के टाइम पे हुए थे, एंड उस टाइम पे आई फाउंड इट रियली कूल एंड एजी टू यूज दीज वर्ड्स. मेरा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप, आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों मिलकर ऐसे मजाक मजाक में ये सारी गालियां देते थे. किसी पे भी गुस्सा आता था तो वी वुड जस्ट बर्स्ट आउट दीज वर्ड्स, एंड हम इसके बारे में दोबारा सोचते भी नहीं थे. इट वॉज सो नॉर्मलाइज्ड. Everyone around me used to say these words. स्कूल का जो हमारा ग्रुप था, जो क्लास में बॉयज़ गर्ल्स सारे बच्चे ये गाली दे रहे थे उस टाइम पे, तो कोई भी रुक कर ये पूछ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है. इट वॉज जस्ट एक्सेप्टेड, इट वॉज वेरी नॉर्मल, until one day I paused and thought, what am I actually saying? इस वर्ड का मतलब क्या है? मैं कुछ बोल रही हूँ तो इसका सेंस क्या है? एंड देन when I sat and thought about it, I realized कि इस वर्ड में या ये जितनी भी गालियाँ इन सारे वर्ड्स में जिस इंसान पे मुझे गुस्सा आ रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स नॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग माई एंगर टुवर्ड्स देम. इट्स समवेयर हिटिंग देयर मॉम और देयर सिस्टर और एनी अदर फीमेल रिलेटिव, which was not something that I wanted, which was not something that sat right with me. Think about it. Two people are fighting and mostly it's guys. I'm not saying कि लड़कियाँ ये गाली नहीं देती हैं, but लड़कियों की जो फाइट होती है तो वो मोस्टली कोल्ड वॉर होता है और वो बहुत ही पिकी होकर सेंटेंसेस बोलती हैं. बट मोस्टली गाइज का ज़्यादा अग्रेसिव टोन आ जाता है, फिजिकल फाइट या फिर वर्बल अब्यूज़. तो इमेजिन करो कि दो लड़के लड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव फाइट में ये टर्न हो रहा है. धीरे धीरे यू विल सी कि जो पूरा टॉपिक है वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है. दिस वन गाय स्टार्ट्स बाय अब्यूजिंग कुछ भी. वो अपने दूसरे लड़के को बोलता है तू मादर चोद है, बहन चोद है, तेरी माँ की, तेरे बहन की, व्हाटएवर, ओके. एंड द अदर गाय नाउ इज लाइक तू मेरी माँ बहन पे कैसे गया यार, तूने मेरी माँ बहन को कैसे बोला, तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ रंडी, तेरी बहन ये. मैं बोल रही हूँ बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, बट दिस इज द हार्श ट्रूथ. ऐसा होता है. और फिर वो लड़का और स्ट्रॉन्ग कमबैक्स आएगा उसकी मम्मा के लिए, मैं तो तेरी माँ के साथ ये कर दूंगा, तेरी बहन के साथ ये कर दूंगा, तेरी माँ तो ऐसी बिकती है, तेरी माँ को तो इतने में खरीद लूंगा, तेरे तो बाप का ही पता नहीं है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर डायरेक्टली शेमिंग, सेक्शुअलाइजिंग, ऑब्जेक्टिफाइंग द वुमेन इन दिस पर्सन's लाइफ, नॉट द पर्सन हिमसेल्फ. इन दोनों से तो टॉपिक हटके इनकी माँ बहनों पे और सारे फीमेल रिलेटिव्स पे चला गया. बट क्यों? हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है, या हमारा फर्स्ट थॉट ये क्यों होता है कि इसको छोड़कर इसकी माँ बहन को टारगेट करो? क्योंकि हम हमेशा से हम देखते आए हैं दैट वुमेन हैव बीन द इजीएस्ट टारगेट, स्पेशली फॉर मेन. ये सोचो कि इन जिन माँ बहनों की बात हो रही है, जिनको हम कॉन्वर्जेशन में ड्रैग करके ला रहे, वो तो उस सीन में प्रेजेंट भी नहीं है कहीं. उनको तो पता भी नहीं है कि लड़ाई हो रही है कुछ ऐसी. फिर भी वी आर नॉट टारगेटिंग दिस पर्सन जिससे हमारी लड़ाई हो रही है, बट ऐसे इंसान जो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. अब अगर इस बात को तुम ये बोलकर डिफेंड करो कि क्योंकि हमें सामने वाले पर गुस्सा आ रहा होता है तो हम उसकी फैमिली पे या उसके क्लोज रिलेटिव्स को गाली देकर उसे ट्रिगर करना चाहते हैं, तो व्हाई ओनली द वुमेन? कभी हम उनके बाप पे तो नहीं जाते, उनके भाई पे तो नहीं जाते, ये तो नहीं बोलते बाप चोद है तू, भाई चोद है तू, तेरे चाचा की, तेरे ताऊ की. व्हाई नॉट? व्हाई ओनली द वुमेन? पर क्योंकि ये गालियाँ सिर्फ औरतों के लिए एग्जिस्ट करती हैं तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन जेंडर वायलेंस, जेंडर डायनामिक्स, जेंडर पावर से है. स्कूल के टाइम पर आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद अ गाय फ्रेंड एंड उसका इमीडिएट कमबैक वाज, यार इतना सोच कर थोड़ी बोलते हैं. और ये बात मुझे बहुत लोगों ने बोली है कि यार ये तो बस निकल जाता है, इतना मीन करके थोड़ी ना बोलते, इतना सोच के थोड़ी ना बोलते हैं. बट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट थिंग्स दैट यू से आउट लाउड. हर एक वर्ड के पीछे मीनिंग होता है. जस्ट बिकॉज तुम बिना कुछ सोचे बोल दे रहे हो, इसका ये मतलब
मतलब नहीं है कि उस वर्ड की मीनिंग खत्म हो जाएगी, उसकी मीनिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है और करती रहेगी। और अगर इन वर्ड्स का कोई मीनिंग होता ही नहीं, ये बस रैंडम वर्ड्स होते, तो लोग यूज ही क्यों करते? लोग यूज करते इसलिए क्योंकि इसका मीनिंग है और बहुत ही डीपर, बहुत ही खराब, बहुत ही एट्रोशियस मीनिंग है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी वर्ड, इट डजंट बिकम पॉपुलर बाय एक्सीडेंट. इट हैज अ डीपर कल्चरल मीनिंग behind it, a history behind it. So these galis are not just random words. They are built on a very specific idea. The idea that the best way to hurt a man is to insult the closest women to him. Insulting a woman's dignity is considered the best harm that a man can do to another man. Let that sink in. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जितना भी ऑनर है, सम्मान है, इज्जत है, इसका मर्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी इज्जत और सम्मान है ना, ये एक वुमन के ऑनर में स्टोर्ड होता है। इसलिए अगर लड़की के साथ कुछ हो जाए गलत काम, तो उस लड़के को हम ब्लेम नहीं करते, हम ये बोलते कि यार अब उस लड़की के खानदान पे बात आ गई है, उनका ऑनर खराब हो जाएगा। अरे जिसने रेप किया उसको तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, जिसके साथ हुआ रेप उसको बोल रहे हो। तो इसीलिए जब लड़ाई होती है, सो मेन थिंक कि द बेस्ट वे टू अटैक दिस पर्सन इज कि इसकी मम्मी का या इसकी बहन की इज्जत पे अटैक करो, क्योंकि दैट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस मैन्स ऑनर। तो इसको ऑब्वियसली हर्ट होगा, क्योंकि तुम मेरी माँ बहन पे कैसे चल गया, तुम इसको कुछ भी बोल दो तब उसे उतना हर्ट नहीं होगा, बट माँ बहन पे कैसे गया? बिकॉज इट्स लाइक इंडियन सोसाइटी में ये कोई ट्रॉफी है या कुछ पता नहीं, बहुत ही प्रेशियस सामान है जिसका इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि भाई हमें तो ये संभाल के रखना है, इनकी इज्जत को कुछ नहीं होना चाहिए। व्हेन दीज गाइज आर द एग्जैक्ट पीपल हु आर हार्मिंग वुमेन्स ऑनर। तुम अगर डिसरिस्पेक्ट करना ही छोड़ दो ना, तो तुम्हें इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी वोंट नीड दिस प्रोटेक्शन इफ यू स्टॉप हार्मिंग अस इन द फर्स्ट प्लेस। पहले तो ये खुद हार्म करेंगे, फिर ये खुद प्रोटेक्टर्स बन के घूमेंगे कि भाई हम तो प्रोटेक्टर्स हैं, हम नहीं होंगे तो औरतों को प्रोटेक्ट कौन करेगा, तुम नहीं होगे तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होगी। इमेजिन करो, इन फाइट में जो औरतें हैं जिनको कुछ क्लू भी नहीं है कि ऐसी कोई फाइट हो रही है, दे आर जस्ट रेड्यूस्ड टू टूल्स, ऑब्जेक्ट्स इन दीज मेंस फाइट। उनकी क्या गलती है भाई? उनको क्यों तुम ड्रैग कर रहे हो? कोई भी लड़ाई हो रही है तो कुछ भी कम बैक देना है तो सीधा माँ बहन पे चल जाओ। मतलब कम अप विद समथिंग क्रिएटिव यार। ये कुछ बोलेगा कि तेरी माँ ऐसी, फिर ये बोलेगा नहीं तेरी बहन ऐसी, तेरी माँ ऐसी। दिस इज सो, मतलब कितना चाइल्डिश है ये। एक तो बहुत ही खराब है, दूसरा कितना चाइल्डिश है। तुम में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तुम कुछ अच्छा कम बैक नहीं ला सकते। मतलब सिर्फ इतना लो गिर जाओ कि उस आदमी के लिए तो कुछ बोल मत पाओ, उसकी माँ बहन बेचारी जिनको कुछ पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन पे अटैक करो, बिकॉज तुम्हारा IQ इतना लो है कि तुम इसके बियॉन्ड जाकर सोच ही नहीं पा रहे हो। अब ठीक है, लड़ाई वाली बात हटा दो, वो तो मेरे को बहुत ही खराब लगता है सुन के। इतने गुस्से में कोई सीधा तुम्हारी फीमेल रिलेटिव्स, फीमेल फ्रेंड्स को हार्म कर रहा है। बट ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू लड़ाईज, इट्स एवरीवेयर। वी सी दिस इन कॉमेडी, वी सी दिस इन पॉपुलर TV shows, we see this in popular series, and we see this in everyday conversations. हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, जेनजीज हैं, बड़े लोग हैं, कोई भी है, हर क्लास के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जेंडर के लोग इन गालियों का यूज कर रहे हैं। एंड दीज गालीज आर नॉट डिपिक्टेड एज गालीज। इनको ह्यूमर के जैसे यूज करते हैं कि भाई ये तो फन है, ये तो मजाक है। पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि वाई कांट यू फॉर वंस कम अप विद समथिंग दैट्स एक्चुअली फनी। हमें इतनी अनफनी चीज को फनी क्यों बनाना पड़ रहा है? कोई चीज अगर बहुत हार्मफुल है और तुम उसको ऐसा बोल दो बस कि अरे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, तो उसका हार्म खत्म नहीं हो जाता, वो चीज बस इनविजिबल बन जाती है, उसका मीनिंग वही रहेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिव्या भसीन्स प्राउड रंडी मूवमेंट, कि उस वर्ड का मीनिंग तुम्हारे इसको बार बार बोलने से खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज दैट वर्ड हैज डीप रूटेड हिस्ट्री, इट हैज मिसोजिनी, एवरीथिंग। तो ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं, इनको हम बार बार बोल के, हमें वो भले ही लगेगा कि तुम बार बार बोल रहे हो तो ये जोक है, बट उसका मीनिंग वो सेम ही रहता है। इन दिस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट दिस होल कंट्रोवर्सी। और ये जो मजाक वाली बात है, तो क्लास 9th या 10th की बात है। आई हैड अ प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट देन, तो मैंने एक स्टैटिक पोस्ट डाला था उस पर, कराउजल, एंड मैंने उस पोस्ट में यही बात की थी कि ये गालियाँ जितनी हार्मलेस दिखती हैं उतनी होती नहीं, एंड वी शुड स्टॉप। तो उसमें कुछ तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, ये सारे मेरे नोन लोग ही थे, एंड मैंने उसमें लिखा था कि इफ यू विल स्टॉप तो ड्रॉप दिस इमोजी। तो बहुत लोगों ने इमोजी भी ड्रॉप किया था कि हाँ वील ट्राई टू स्टॉप। बट उसमें से कुछ लोग थे जो ये बोल रहे थे कि यार हम इतना सोच के नहीं बोलते हैं, हम ऐसे ही बोल देते हैं मजाक में, लड़ाई की बात नहीं है। जैसे मजाक मजाक में नहीं होता है बैन चो चलना, लाइक दिल्ली में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि दिल्ली में तो बैन चो इज लाइक द code word or like the very popular phrase there, but it's really something to be proud of. See, if you've grown up listening something continuously, I get it कि तुम्हारे लिए वो चीज़ normalize हो जाएगी, but don't you think it's high time that you start questioning where is this word actually coming from, and why don't you think we can come up with something better?
इफ यू पॉज एंड थिंक एंड जस्ट ब्रेक दिस वर्ड, मतलब कोई बच्चा भी समझ सकता है यार इसका मतलब क्या है, बहन चोद. आई मीन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. तो इसको हमने इतना पॉपुलर क्यों कर दिया एज अ सोसाइटी, एंड व्हाई ओनली बहन एंड माँ? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग स्टॉप एक्सप्रेसिंग एंगर, तुम गाली देना छोड़ दो, पर कम अप विद बेटर गालीज, कम अप विद गालीज जो डायरेक्टली किसी के ऑनर को अटैक ना कर रही हो, कम अप विद गालीज दैट आर नॉट gendered. There are so many slangs that you can use, but like you can just try to like minimize the use of these galis. I know एक बार में कोई चीज़ नहीं होती है, but there's no harm trying, and you can definitely try and eventually stop using these galis. I know in a society जहाँ पे बड़े बड़े comedians, बड़े बड़े actor actresses, वो लोग इतने normally ऐसा बोल के निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग नॉर्मल लोग उनको देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे उनको देख रहे हैं, उनको लगेगा कि यार ये तो क्या ही है, सभी बोलते हैं, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दिखाते हैं. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट दिस कि क्या ये वर्ड सच में इतने नॉर्मल हैं. आई कैन ओनली टेल यू, मैं तुम्हारे मुंह पे टेप नहीं लगा सकती हूँ. एट द एंड इट्स योर कॉन्साइंस, तुम्हें स्टॉप करना है कि नहीं, या तुम्हें बोलते रहना है. आई वॉज इन क्लास 10th जब मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ये सारी गालियाँ ठीक नहीं है. उसके साथ साथ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमने भी साथ में बैठ कर बातें की. एंड मेरा एक फ्रेंड था जिसकी बहुत ज़्यादा आदत थी ऐसे हर बात में MCBC बोलने की. Even he tried and then eventually he stopped, so that was really nice. So I think ठीक है, कोई भी हैबिट जो बहुत ही ज़्यादा पक्की हो जाती है उसको चेंज करने में टाइम लगता है, बट जब हमें पता है कि वो हैबिट कितनी हार्मफुल है, और ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल इसलिए यार क्योंकि तुम्हें पता है कि हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं. अगर हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी होती, बहुत इक्वालिटी होती, वहाँ पे विमेन को ऑलरेडी इतना सफ़र नहीं करना पड़ रहा होता, तो यार मे भी तब इतनी बड़ी कोई इशू नहीं होता ये. बट जहाँ हमें पता है कि हर एक छोटा एक्शन तुम्हारा रेप पिरामिड में कंट्रीब्यूट करता है, हर एक सेक्सिस्ट जो कहीं ना कहीं एक बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है, तो डोंट यू थिंक कि एक छोटा सा स्टेप हम सब ले सकते हैं. एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, माई मोटिव इज़ नॉट टू शेम यू. हाँ, अगर तुम बहुत अग्रेसिवली किसी की माँ बहन को गाली देते हो गुस्से में, तो फिर यार ऑब्वियसली आई विल शेम यू. बट इफ़ यू जस्ट समवन जिसको यही लगता है कि यार बस ऐसे ही तो मैं मजाक में बहन चोद मादर चोद बोल देती हूँ और इसका क्या ही मतलब सेंस है, मैं इतना सोच के थोड़ी बोलती हूँ, आई वॉन्ट यू टू जेन्युइनली सिट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन इट. उसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू. बट इस वीडियो का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि तुम एक बार बैठ के कम से कम सोचो कि डू यू रियली थिंक दिस इज राइट. मेरे को भी ये चीज़ समझने में, इस हैबिट को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगा था, बट व्हेन आई एक्चुअली अंडरस्टूड द हिस्ट्री बिहाइंड दीज वर्ड्स, द हार्म दैट आई वाज कॉजिंग बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, तो फिर मेरे को समझ आया कि यार इट्स बेटर टू जस्ट अटैक द पर्सन इंस्टेड. भाई जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है तुम उसको दो ना गाली, उसको उसके लिए क्रिएटिव स्लैंग्स बनाओ, उसको कुछ भी बोल दो यार जिसका कोई उसकी माँ बहन से रिलेशन नहीं है. कि जितने भी जेंडर्ड स्लैंग्स है ये इतने नॉर्मलाइज इसलिए हो गए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट है. भले ही तुम गुस्से में मीन करके ना बोल रहे हो, पर तुम फिर भी बोल रहे हो. तो जो इंसान गुस्से में लड़कियों के कॉमेंट सेक्शन के नीचे लिखेगा उसको भी ये चीज़ नॉर्मल लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग बोल रहे हैं बिकॉज द अदर पर्सन इज डूइंग इट, दिस माइट बी राइट. बट ऐसा नहीं है. जस्ट बिकॉज कोई चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है. सो एज Gen Z that is trying to improve everything, break generational trauma, I think this is also something that we can together change. टेल मी वॉट यू थिंक अबाउट इट इन द कॉमेंट्स. और अगर तुम्हें इस चीज़ से बहुत ट्रिगर हो रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो ठीक है, तुम मत करो. दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड हाँ, इफ यू लाइक टाइपिंग समथिंग एक्सप्लेनिंग कि भाई क्यों दिस इज नॉर्मल, एंड यार मैं तो ऐसी मजाक में बोल देता हूँ, यार मैंने बहुत सुन लिया ये एक्सप्लेनेशन एंड आई एम नॉट इवन गोइंग टू रीड योर कॉमेंट, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना. बट हाँ, इफ यू जेन्युइनली थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट इज नाइस एंड यू आर गोइंग टू ट्राई इट, आई वुड लव टू हियर योर POV. इफ यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन टू इट तो लिख दो. इस मामले में मेरे को भाई क्रिटिसिज्म नहीं सुनना है. मेरे को नहीं जानना कि तुम्हें क्यों नॉर्मल लगता है किसी की माँ बहन को ऐसे गाली देना, उनको शेम करना, उनके सेक्सुअल ऑनर को हार्म करना. तो वो तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो. बट इफ यू आर समवन हु वाज इंस्पायर्ड बाय दिस वीडियो एंड हु इज मे बी गोइंग टू ट्राई टू चेंज एंड stop using these galis, I'm really happy. And let me know in the comments. Also, let me know if there's some other topic that you want me to make a video on. This was it for today's video. I hope you got to learn something from it. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. I love you. Oh, and by the way, मेरे हाथ पे ये मेहंदी लगी है जो कि छूटी नहीं. पता नहीं इसको बहुत टाइम लग रहा है छूटने में. तो हाँ, ये मेरे को कुछ हुआ नहीं, हाथ में ये मेहंदी है. बाय बाय.